बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब। सर, पूरे पाकिस्तान की नज़रें आज जो है वो इस ऐवान पे हैं। हमने आज फाइनेंस बिल जो है वो पास करना है और पूरे पाकिस्तान ने फिर उसके मुताबिक जो है अशिया खुर्दनोश हो, तेल हो या कोई भी उनकी फ़ी हो, बिल हो यूटिलिटी के, उसके ऊपर जो है फिर उन्होंने सारा साल जो है वो हमें दुआएं देनी है या बददुआएं देनी है। सर, पहली बात तो ये है कि ये ऐवान जो है जिसके अंदर आज हम खड़े हैं, 1970s वाले इलेक्शन के बाद जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की जब अक्सरियत यहाँ पे आई तो उन्होंने इस ऐवान को और साथ में उन्होंने एक और जो है वो ऐवान जिसे हम सेनेट कहते हैं वो भी उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसके बाद उन्होंने उसी ऐवान की उसी जो है वो भुट्टो साहब के आइन की वजह से वो सेनेट बना। उस आइन के ऊपर या उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड भी सर हुआ, उसके ऊपर भी जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब हों या पीपल्स पार्टी के बानी भुट्टो साहब हों और बड़े बड़े लीडरान उस वक़्त के, उन सब के सिग्नेचर्स थे और सारे का सारा इस्तेहकाक जो है वो फाइनेंस बिल के रिलेटेड, मनी बिल के रिलेटेड सर इस ऐवान को दिया गया। ये इस ऐवान की जिम्मेदारी है कि मनी बिल, फाइनेंस बिल के सारे मामला देखे, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आइन का जब हुलिया बिगड़ा तो सेनेट जिसका काम ही सिर्फ जो था वो सूबों के वसाइल की तकसीम और पाकिस्तान के अंदर सूबों के अंदर बराबरी के ऊपर जो है चीज़ों को देखना था, उन्होंने अपना सारा ध्यान जो है वहाँ से हटा के और सिर्फ ये स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर जो है वो नंबरदारियाँ लेनी शुरू करने से लेके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो नंबरदारियाँ लेने की शक्ल में और मनी बिल और सारी की सारी जो है वो अथॉरिटेरियन जो है और ओवरसीयर का किरदार अदा करने के लिए। देखिए, मैं बात कर लूं फिर आप बात कर लीजिए। मैं एक ऑनरेबल मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, सेनेट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है और सेनेट पार्लियामेंट का हिस्सा है और हमारे जो वहाँ ऑनरेबल सेनेटर्स बैठे हैं वो हमारे कोलीग्स हैं और काबिल एहतराम हैं, तो कोई ऐसी बात ना करें जिसमें कि हम सेनेटर्स के ऊपर कोई किसी तरह की तनकीद करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी। जी, बात कीजिए फाइनेंस के इश्यूज के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं तो कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ कि किसी को जो है वो मेरी बात जो है वो कोई जो है वो इखलाक से गिरी हुई हो, ना ही मैं कोई ज़ाती तनकीद करता हूँ। मैं तो सर आइन की बात कर रहा हूँ जो भुट्टो साहब ने बनाया। मैं तो उस आइन की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब के दस्तखत हैं। तो उसकी रूह से अगर देखा जाए तो ये फाइनेंस बिल सारे का सारा इस ऐवान का इस्तेहकाक है, इसकी फाइनेंस कमेटी का इस्तेहकाक है, इसका जो है वो रिवॉर्ड नवीद कमर साहब को भी जाता है जिन्होंने ये फाइनेंस कमेटी के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन कराते हैं और यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है और हरज होता है इस ऐवान का, इस कमेटी का कि वहाँ पे 10-10 दिन जो पड़ा रहता है उनकी रिकमेंडेशंस के लिए, या फिर इसके जो है दिन जो है 30-40 किए जाए, 50-60 बल्कि 2 महीने किए जाएं। यहाँ पे जो है चीज़ें जो है वो लेट आती हैं और जल्दी जल्दी में गुजर जाती हैं, ये मुनासिब नहीं है। चले अभी मैं बात करता हूं सर थोड़ी सी इस बिल के ऊपर। सर, नेशनल फेसलेस सेंटर जो है इस बिल के अंदर अगर आप जो है वो क्लॉज 4 जो है, क्लॉज 5, क्लॉज 6 कस्टम्स की, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के ऊपर अगर आप जाके देखें तो इन्होंने जो नेशनल फेसलेस सेंटर बनाया है सर, इनका मकसद ये है जो ये बताते हैं कि करप्शन फ्री निज़ाम हो जाए एफबीआर के अंदर, टैक्स पेयर का और टैक्स ऑफिसर का आपस के अंदर कोई राब्ता ना हो, वो एक दूसरे को जानते ना हो। लेकिन सर जिधर आप लॉ पढ़ें तो उधर सिर्फ और सिर्फ जो है वो टैक्स ऑफिसर की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है, टैक्स पेयर की आइडेंटिटी कहीं पे भी सीक्रेट नहीं है। मेरी गुजारिश है कि इसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करें और इसके ऊपर भी जो है वो कोशिश करें अगर वाकई ये करप्शन फ्री करना चाहते हैं। दूसरा सर, इनकम टैक्स के जो क्लॉज 5 है एज पर स्टैंडिंग कमेटी की नई रिपोर्ट के मुताबिक सर, उसके अंदर सब क्लॉज 45C3 के अंदर 153 की एग्जेम्पशन विड्रॉ की गई है। सर 153 की एग्जेम्पशन जो है मैं इसका बताता चलूं सर, 5.5% मिनिमम टैक्स है जो विद होल्ड करता है आपकी सेल जब आप किसी दूसरी पार्टी को करते हैं। सर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन ही 2% है,
3% है। अगर उनका विद होल्डिंग ही 5.5% हो जाएगा, वो तो पहले दिन ही अपने टर्नओवर के ऊपर 2-3% का नुकसान करके जाएंगे। तो मेहरबानी, पूरी दुनिया के अंदर मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, यहाँ पे भी खत्म करें। एडवांस आप ले रहे हैं, खैर गुजारा करें, मिनिमम ना लें। मिनिमम का मतलब है आपको नुकसान हो फायदा हो वो आपने देना ही देना है। और सर सबसे आखिर से इन्होंने सर सेक्शन 33 सेल्स टैक्स के अंदर हर किस्म की पेनल्टी बढ़ा दी, इनकम टैक्स के अंदर पेनल्टीज बढ़ा दी। सर अभी कारोबार वैसे ही नहीं चल रहे, हर बंदा परेशान है, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेनल्टीज बढ़ा के सर इनका रेवेन्यू नहीं पूरा हो सकता। मेहरबानी करके ये उसके ऊपर भी नजर सानी करें। और आखिर में सर इन्होंने एक सेक्शन 25 जो है सर वो इंट्रोड्यूस कराया है सेल्स टैक्स के अंदर, उसका नाम है सेल्स टैक्स अफेयर्स। सर ये बड़ा एक खास है कि उन्होंने कहा है कि जो अकाउंट सबमिट किए जाते हैं एफबीआर को, उसके अंदर अगर कोई कम्प्लेक्सिटी हो, हमें अकाउंट्स की समझ ना आ रही हो, अकाउंट्स जो है वो बड़े लेंथी हों, ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों, तो ये कमिश्नर को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी की ऑडिट फर्म जो उसके पैनल पे एफबीआर पे हो वो उसे नए सिरे से ऑडिट कराए। सर यहाँ पे इनके पास ऑडिटर भी है, एसी भी है, डीसी भी है, कमिश्नर भी है। सर अगर इन सब को कुल मिला के ऑडिटेड अकाउंट्स की समझ नहीं आनी तो फिर ये सारे नौकरी से हम फारिग कर देते हैं, फिर सर क्या ज़रूरत है। और नए ऑडिट का खर्चा भी टैक्स पेयर के ऊपर है, ये तो सर कोई इंसाफ नहीं है। और लास्ट सर इन्होंने एक नया डायरेक्टरेट बनाया है कंप्लायंस का इनलैंड रेवेन्यू के अंदर। पिछले साल भी इन्होंने एक नया डायरेक्टरेट बनाया था कस्टम्स के अंदर। सर मुझे ये बताएं कि हम इधर बात करते हैं कि हमने कम करनी है अपनी ये सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और इन्होंने पिछले साल भी रेवेन्यू अचीव नहीं किया, तो नए डायरेक्टरेट बनाने का क्या मकसद है? क्यों हमारे टैक्स के पैसे से बोझ डालते हैं? ये मेरी गुजारिशात है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से काइंडली सर इसके ऊपर बता दीजिएगा। जी शुक्रिया।